नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल AR राष्ट्रहित में। आज की कहानी कोई कहानी नहीं, संघर्ष है, एक संपूर्ण आज़ादी का संघर्ष। उस आज़ादी से इस आज़ादी तक क्या इन लोगों को आज़ादी मिल पाई? वीडियो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो आज़ादी का सही महत्व नहीं समझते। आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। इन लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद किसी धन संपदा का फायदा होने वाला नहीं था, ये भी अच्छी तरह से जानते थे। बल्कि जानते थे अंग्रेज़ों की बगावत का परिणाम आर्थिक और शारीरिक नुकसान ही होगा। बिना आज़ादी मिले हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिना आज़ादी मिले हम अपने देश के गरीबों को, पिछड़े को, दलितों को कभी उन्नति, कभी तरक्की, कभी अधिकार नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने देश के पिछड़े गरीबों के लिए सोचा, क्योंकि वो जानते थे इनकी तरक्की के बिना कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। इन बड़े नेताओं के पीछे बहुत से गरीब, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, सिख, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और अपने प्राणों की लाखों क्रांतिकारियों ने आहुति दे करके इस आज़ादी को प्राप्त किया। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार भारत की अपनी सरकार बनी और सरकार को चलाने की प्रक्रिया के लिए 1951 में हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया। जिस संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से प्रारंभ किया गया, यानी हम सभी भारतीय इस भारत के नागरिक हैं। भारत में रहने वाले संपूर्ण लोगों का आज़ादी की संपूर्ण सुविधाओं का अधिकार होगा। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देकर देश में समानता का प्रयास किया गया। ऊंच नीच, धर्म, जात पात सबको दरकिनार कर संविधान ने सबको भारत के लोग यानी भारतीय होने का अधिकार दिया। परंतु आज भी ये सारी सुविधाएं जो आज़ादी के साथ सबको मिलनी थी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्तियों को आज भी इन सुविधाओं से दूर रखा गया। हाल ही में ध्रुव राठी ने वेकअप करके एक वीडियो बनाया जो मैंने देखा और मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें उसने बताया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और उसमें उन्होंने समस्त राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया कि मैं जो ये नियम बता रहा हूँ, ये तरीके बता रहा हूँ, उनको आप लागू करें तो महाराष्ट्र 100% उन्नति करेगा। उनकी सारी बातें मुझे ठीक लगी और वास्तव में उन तरीकों से महाराष्ट्र उन्नति कर सकता है। परंतु मैं अपने वीडियो में इस प्रकार के सुझाव नहीं दे रहा हूँ, इस तरह की बातें नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ दो मूल कारण इस राष्ट्र की उन्नति होने से जो अटके हुए दो मूल कारण बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। मेरा पहला सुझाव है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसे लागू करने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास किया। जैसे कांग्रेस के समय में प्रयास किया गया कि 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया, परंतु उसको हल्का कर दिया बाद में ये बोलकर कि हम लोग ये लागू करना पसंद करते हैं और करते हैं, परंतु मुस्लिम समुदाय इसको लागू नहीं करता। ये विवाद खड़ा करके इस नियम को, इस रास्ते को बहुत कमजोर कर दिया। समझता हूँ 1980 में अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाता तो आज हमारे देश की जनसंख्या 50 से 60 करोड़ होती, परंतु तब ऐसा नहीं हो पाया। और अब भी अगर 2014 में ये कानून लागू किया जाता तब भी हमारे देश की जनसंख्या आज 11 वर्ष के बाद 70 से 80 करोड़ तक सीमित हो सकती थी।
2014 के लोकसभा के पहले ही सत्र में उत्तर प्रदेश सहारनपुर के युवा सांसद राघव लखनपाल जी ने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करी थी, जो खुद वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से थे। तो 11 वर्ष बीत गए, उन्हीं की सरकार चलते चलते ये कानून लागू नहीं किया गया। हाँ, चुनावों में हवा बनाने के लिए इसका बार बार प्रचार किया गया। देश की उन्नति करने के लिए मेरी दूसरी सलाह, देश के सभी वर्गों के बच्चों को मुफ्त अच्छी क्वालिटी की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाए और अनिवार्य की जाए। उसमें सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति, अमीर गरीब सभी को एक सी शिक्षा दी जाए, एक ही स्टैंडर्ड की शिक्षा दी जाए। मैं मानता हूँ भारत में गरीबी, बेरोजगारी, बेघर, इन सब के पीछे का कारण अधिक जनसंख्या है, और अधिक जनसंख्या के पीछे कारण है शिक्षा का अभाव, और इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है आप। सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, आओ, उठो, जागो और इनकलाब लाओ। अपने देश के सुंदर भविष्य के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं रजत। धन्यवाद।